हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई एम डॉक्टर जयदेव। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है। वो है टाइप्स ऑफ लिम्फोमा एंड ट्रीटमेंट। सो टाइप्स ऑफ लिम्फोमा जानने से पहले हमें जानना होगा कि लिम्फोमा क्या है। लिम्फोमा इज ए टाइप ऑफ मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड। ये जो लिम्फ नोड है, दिस इज पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। बॉडी में जो लिम्फो रेटिकुलर सिस्टम जो है उसमें दो ही पार्ट है। एक है लिम्फ या लिम्फेटिक वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के जैसा ही वेसल्स है, जिसके अंदर ये एक क्लियर फ्लूइड है जो ट्रैवल करते हैं और थ्रू आउट द बॉडी ये लिम्फ ट्रैवल करते हैं। और ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है, बीच बीच में कुछ नोड्स में ड्रेन होता है, जो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिम्फोसाइट है। सो ये लिम्फ नोड का फंक्शन क्या है? अगर लिम्फ में किसी भी एबनॉर्मल प्रोटीन, फॉरेन सब्सटेंसेस, वायरस, बैक्टीरिया, कुछ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर आ गया, तो ये लिम्फ नोड उस अनवांटेड मटेरियल कंपोनेंट को फिल्टर आउट करते हैं और यहाँ पे उस एलिमेंट के अगेंस्ट में प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स का प्रिपरेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ बी सेल्स है, कुछ टी सेल्स है। बी सेल्स है एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड होता है, और टी सेल्स है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये लिम्फ नोड जो है, इसका अगर कुछ कैंसर या मैलिग्नेंसी हुआ तो उसे लिम्फोमा बोलते हैं। और लिम्फोमा का जो टाइप है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन इज हॉजकिंस लिम्फोमा और दूसरा जो है वो है नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। तो ऐसा क्यों इसका नॉमेनक्लेचर है? हॉजकिंस लिम्फोमा इज ए सेपरेट टाइप ऑफ लिम्फोमा जहां पे आर एस सेल्स मिलता है। मतलब रीड स्टर्नबर्ग सेल, ये एक स्पेशल टाइप का सेल है जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सेल अगर रहा तो उसे हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। अगर ये सेल नहीं रहा तो उसे नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा बोलते हैं। और ये जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है उसका बहुत सारा सब टाइप है। इसमें कुछ हाई ग्रेड लिम्फोमा है, कुछ इंटरमीडिएट ग्रेड है, और कुछ लो ग्रेड लिम्फोमा है। सो बेसिक टाइप ऑफ लिम्फोमा आर हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अब ये जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, इसके अंदर बहुत सारा हाई ग्रेड लिम्फोमा भी है, जैसे डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, प्लाज्मा ब्लास्टिक लिम्फोमा, बार्किट्स लिम्फोमा। ये सब हाई ग्रेड है। और कुछ लो ग्रेड है, जैसे कि फॉलिकुलर लिम्फोमा, स्मॉल सेल लिम्फोमा, या फिर मार्जिनल जोन लिम्फोमा। ये कुछ लिम्फोमा है जो यूजुअली लो ग्रेड होता है। तो ये जो लिम्फोमा का ट्रीटमेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ लिम्फोमा। सो फर्स्ट, ड्यूरिंग डायग्नोसिस हमें देखना पड़ता है कि जो लिम्फोमा हुआ है वो हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ है या नॉन हॉजकिंस। देन अगर नॉन हॉजकिन हुआ तो उसका सब कैटेगरी कौन सा है, कौन कौन सा एंटीजन एक्सप्रेस करते हैं। क्योंकि ये जो नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा है, वहां पे एंटीजेनिक एक्सप्रेशन के ऊपर उसका सब कैटेगराइजेशन होता है। कुछ डिफरेंट एंटीजेंस जो है एबनॉर्मल सेल के सरफेस में रहता है, जैसे CD20, CD5, CD3, CD19, CD22, CD79, CD138, CD38। ऐसा बहुत सारा एंटीजन है। ये एंटीजन एक्सप्रेशन का जो पैटर्न है, इसके ऊपर सब कैटेगराइज करते हैं। इवन हॉजकिंस लिम्फोमा में भी ये जो एंटीजेनिक एक्सप्रेशन है उसमें कुछ वेरिएशंस रहता है। तो इसके ऊपर लिम्फोमा का कैटेगराइजेशन होता है, कुछ म्यूटेशन से, कुछ मॉलिक्यूलर मार्कर से ये भी देखा जाता है। इससे क्या होता है कि लिम्फोमा को सब कैटेगराइज कर सकते हैं। इसका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि तक इसका नेचर कितना एग्रेसिव है, इसके लिए कितना एग्रेसिव केमो का ज़रूरत है, या फिर लो ग्रेड है कि नहीं। ये सब कुछ देखने के बाद फाइनली उसका थेरेपी दिया जाता है। थेरेपी में
जो कॉमनेस्ट ऑप्शन है वो है केमोथेरेपी। केमोथेरेपी में यूजुअली कॉम्बिनेशन ऑफ केमोथेरेप्यूटिक मेडिकेशंस दिया जाता है, मतलब यूजुअली सिंगल मेडिकेशन बहुत ही कम टाइम में दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम में 2 या 3 या 4 मेडिकेशन एक साथ दिया जाता है और उसका स्पेसिफिक डोज है। कभी-कभी डोज का भी मॉडिफिकेशन होता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर। अगर पेशेंट में बहुत सारा कोमॉर्बिड कंडीशंस है, डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, नार्व प्रॉब्लम या फिर दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू द टॉक्सिसिटी प्रोफाइल ऑफ द केमोथेरेप्यूटिक ड्रग उसका भी डोज का चेंज होता है, डोज का एडजस्टमेंट होता है। तो केमोथेरेपी जो है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमोथेरेपी है, उसका भी वेरिएशन होता है और जो डोज है वो भी थोड़ा बहुत पेशेंट के ऊपर वेरी करता है कभी-कभी। नेक्स्ट है रेडिएशन। कभी-कभी रेडिएशन, अगर लार्ज ट्यूमर रहा तो वहाँ पे रेडिएशन का भी रोल है। इनिशियली रेडिएशन साइज को कम करने में हेल्प करता है। और एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसे बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मैंने पहले ही बोला कि during subcategorization of lymphoma, we usually see the expression of different types of antigen. अगर किसी स्पेसिफिक टाइप का एंटीजन सेल में एक्सप्रेस हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम लोग एंटीबॉडी दे सकते हैं। जैसे कि अगर सेल में CD20 एंटीजन एक्सप्रेशन रहा तो वहां पे रिटुक्सिमैब बोल के एंटी CD20 एंटीबॉडी है, ये एक इम्यून थेरेपी है, ये हम दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारा इम्यून थेरेपी है और दिन ब दिन बहुत सारा इम्यून थेरेपी आ रहा है, उसमें भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इनिशियली केमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, कभी-कभी इम्यून थेरेपी भी हम लोग देते हैं, कभी-कभी कंबाइंड केमो इम्यून थेरेपी देते हैं। तो ये पूरा जो ट्रीटमेंट है, कौन-सा लिम्फोमा में कैसा ट्रीटमेंट होगा, कौन-कौन सा केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स यूज़ होगा, उसके साथ इम्यून थेरेपी देंगे या नहीं देंगे, ये हम लोग जो लिम्फोमा का वर्कअप है, वहाँ पे सब देख लेते हैं पहले, उसके बाद स्पेसिफिक मेडिकेशंस देते हैं। कभी-कभी देखा जाता है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हुआ, इनिशियली जो ट्यूमर था, ट्यूमर का साइज़ कम हो गया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, सिम्प्टोमेटिकली पेशेंट रिलीव्ड है। तो यूजुअली वो एक फिक्स्ड साइकिल देने के बाद स्टॉप किया जाता है। कभी-कभी क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स नहीं हुआ, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ, तो जो केमोथेरेपी चल रहा है उसे चेंज करके दूसरा किसी हायर केमोथेरेपी के यूज़ करना पड़ सकता है। तो ऐसा ही जो ट्रीटमेंट है और ट्रीटमेंट के बाद फ़ॉलो-अप में भी आना पड़ता है, क्योंकि फ़ॉलो-अप में देखना पड़ता है कि जो ट्यूमर पहले से कम हुआ है, उसका फिर से रिकरेंस तो नहीं हो रहा है, फिर से वो ट्यूमर लौट के तो नहीं आ रहा है, ये सब फ़ॉलो-अप करना पड़ता है। और भी बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे ब्लड का बहुत सारा इन्वेस्टिगेशंस है, जैसे ब्लड काउंट्स वगैरह है, बायोकेमिकल पैरामीटर्स है, ये सब भी देखा जाता है कि एक पेशेंट केमोथेरेपी लेने के लिए कितना फिट है या फिर केमोथेरेपी देने के बाद कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुआ। तो ऐसा ही है लिम्फोमा का ट्रीटमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फोमा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट है, पेशेंट का कंडीशन भी इसमें कंसीडर किया जाता है। पेशेंट में कौन-कौन सा कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो उसमें कौन-कौन सा मेडिकेशंस दे सकते हैं, किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे कौन-सा मेडिकेशंस दे सकते हैं, उसका डोज़ कितना होना चाहिए, ये भी एडजस्ट करना पड़ता है। किसी में अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो कौन-कौन सा मेडिकेशंस है जो लिवर से एक्सक्रीट होता है, तो वो देंगे या नहीं देंगे, अगर देंगे भी तो कितना डोज़ में दे सकते हैं, ये सब डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट या फिर हेमाटो-ऑन्कोलॉजिस्ट जो है, वो डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, रेगुलर फ़ॉलो-अप में आना पड़ता है, फ़ॉलो-अप में इन्वेस्टिगेशन यूजुअली जो करते हैं, सीबीसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड काउंट्स देखते हैं, बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो है उसमें एलएफटी लिवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी रेनल फंक्शन टेस्ट, इसके साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है जिसका भी डिफरेंट कैंसर्स में एब्नॉर्मलिटी हो सकता है, जैसे सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट, ये सब भी देखा जाता है कि ये सब जो पैरामीटर्स है ये नॉर्मल है कि नहीं, अगर एब्नॉर्मलिटी है तो इसे करेक्ट किया जाता है। तो ऐसा डिफरेंट ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ मॉडलिटीज़ देखा जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के बारे में एकदम जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो है कंप्लीट ब्लड काउंट,
बायोकेमिकल पैरामीटर्स जो है वो देखा जाता है, कभी-कभी एलडीएच कितना है देखा जाता है। तो ये सब बायोकेमिकल पैरामीटर्स है। इन्वेसिव में जो है एफएनएसी है, बहुत इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जिसमें एक इनिशियल आइडिया मिलता है। उसके बाद बायोप्सी है जो कन्फर्मेटरी है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है जो कन्फर्मेशन एक साइड में करता है, दूसरा ये सब कैटेगराइजेशन में हेल्प करता है। पेट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब भी ज़रूरत पड़ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है पेट स्कैन जो बोल सकता है बॉडी में कुछ कैंसर है कि नहीं है, तो फिर कौन-सा ऑर्गन में है, कितना एग्रेसिव है, कितना स्प्रेड किया है, ये सब के बारे में आइडिया मिलता है। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देना मत भूलिए। आपका अगर कुछ सजेशंस है, कुछ ओपिनियन है तो डेफ़िनेटली कमेंट करके बताइए। कुछ क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करके बताइए। चैनल में नए हैं तो ऐसा ही वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।